सूर्य, बुध और चंद्रमा के कंजक्शन को हम लगातार विचार कर रहे हैं और कर्क लगन वालों के लिए इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं थर्ड हाउस के लिए। तो आपके चार्ट में थर्ड हाउस में अगर ये कंजक्शन बन रहा है तो कुछ इस तरीके से आपको अपने चार्ट में ये दिखेगा, जहां पर कन्या राशि में आपके सूर्य, बुध और चंद्रमा तीनों ही ग्रह स्थित होंगे। तो इस प्रकार से देखा जाए तो अब ये जो कंजक्शन है उसमें जितने भी ये प्लैनेट हैं वो आपके चार्ट में 12वें भाव से लेके आपके थर्ड हाउस तक के सारे इन भावों के जो स्वामी है वही हैं। और वैसे भी थर्ड लॉर्ड यहाँ स्वयं आ गए, थर्ड लॉर्ड उच्च की स्थिति में भी हैं बुध। तो बुध आपकी काफी ज्यादा हेल्प यहाँ करने वाले। अगर यहाँ पे बुध मान लो वक्री स्थिति में बैठे हैं आपके, तो फिर वो एक सामान्य ग्रह की तरह ही व्यवहार करेंगे, बट अगर बुध यहाँ पे अस्त हो जाए तो वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। इवन चंद्रमा भी यहाँ अस्त हो सकते हैं आपके, लेकिन चंद्रमा के अस्त होने के केस में फिर बुध का अस्त होना बहुत ज्यादा संभावित हो जाएगा, क्योंकि बुध गोचर में सूर्य के बिल्कुल नजदीक ही रहते हैं। अब ऐसा कंजक्शन अगर बन रहा है तो ये बहुत ही खास कंजक्शन है, क्योंकि एक तरफ जहां थर्ड लॉर्ड यहाँ उच्च की स्थिति में भी है, थर्ड लॉर्ड आपके चार्ट में फिर 12वें घर को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ऐसे जातकों में जो काबिलियत है वो बहुत ही ज्यादा होती है। बस आपको जरूरत है अपनी काबिलियत को सही दिशा में लगाने और अपनी काबिलियत को सही प्रकार से पहचानने की। देखिए, ऐसा जो कंजक्शन बना तो आपका थर्ड हाउस बहुत ज्यादा मजबूत होगा। इस कंजक्शन से आपके जो भाई बहन है, जो रिलेटिव हैं, जो आपके पड़ोसी लोग हैं, वो भी काफी प्रगति कर सकते हैं। ऐसा कंजक्शन है तो आप हालांकि थोड़े से कम्युनिकेशन में तो बहुत अच्छा प्रभाव देखेंगे, बट आपको कंसंट्रेट होने में दिक्कत हो सकती है। आप बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो सकते हैं। अब आप यहाँ बुध और चंद्रमा का कितना अच्छे से इस्तेमाल कर लेंगे, इन दोनों की क्वालिटीज़ का उतना ही अच्छा कर पाएंगे। देखिए, यहाँ सूर्य आपको ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड वर्क करने में मदद कर रहे हैं, और सूर्य क्योंकि सेकंड हाउस के लॉर्ड होके यहाँ आ रहे हैं, तो ऐसा जातक अपनी फैमिली में बहुत ज़्यादा अपना प्रभाव डाल पाएगा। जातक अपने खुद के मेहनत से, खुद के प्रयासों से ज़्यादा प्रगति कर पाएगा, और वो आर्थिक रूप से भी काफ़ी ज़्यादा प्रगति करेगा। लेकिन यहाँ सूर्य के आने से सूर्य आपको यात्रा वगैरह करने या कितना भी ज़्यादा रिस्क लेने में सक्षम बनाते हैं। अब अगर मान लो बुध यहाँ पे वक्री ना हो, अच्छी स्थिति में हो, क्योंकि बुध उच्च की स्थिति में है, तो बुध जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा, कम्युनिकेशन में आपको उतनी ज़्यादा मदद भी मिल जाएगी। और क्योंकि चंद्रमा साथ है, चंद्रमा साथ होने से आपका कम्युनिकेशन और भी ज़्यादा बेटर बनता है, क्योंकि चंद्रमा आपकी भावनाओं को या आपके इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। दूसरी तरफ जो बुध हैं वो आपको लॉजिकल क्षमता प्रदान करते हैं, तर्क वितर्क की क्षमता या वाद विवाद की क्षमता प्रदान करते हैं। इसलिए निश्चित तौर पर इस प्रकार का जो कंजक्शन बनेगा ये आपके लिए मोस्टली सपोर्टिव होगा लगभग हर कार्य में। ऐसा कंजक्शन है तो आपके जो भाई बहन है, जो रिलेटिव है या जो पड़ोसी लोग हैं, उनके साथ कभी कभी थोड़े बहुत आपके मतभेद जरूर हो सकते हैं सूर्य के यहाँ प्रभाव होने की वजह से। बट अगर आप इसको एक बहुत सम्मिलित रूप से कंजक्शन को देखेंगे तो ये आपके लिए स्वयं के लिए काफी सपोर्टिव। ऐसा जातक हो सकता है छोटी उम्र में ही बहुत ही ज्यादा वो अपने ऊपर डिपेंड हो जाए या वो सेल्फ डिपेंड बन जाए। निश्चित तौर पे यहाँ बुध की भूमिका काफी ज्यादा अहम है। ऐसा जातक काफी ज्यादा तेज बुद्धि वाला या बहुत जल्दी से सोचने या विचार करने वाला हो सकता है। साथ ही साथ जातक की जो विश्लेषण करने की क्षमता है वो काफी अच्छी हो सकती है। तो कोई भी कठिन से कठिन विषय या जटिल से जटिल संकल्पना को समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। साथ ही आपको एक राइटर के रूप में देखा जा सकता है, एक अच्छे शिक्षक या एक अच्छे प्रोफेसर के रूप में देखा जा सकता है। जहां भी आप जिस भी फील्ड में जाएंगे, चाहे आप फाइनेंस के फील्ड में जाएं, बैंक वगैरह में कार्य करें, आप अपना जो परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छा देंगे। इस कंजक्शन की वजह से जातक लगभग मेंटली और फिजिकली दोनों ही तरीके से बहुत ज्यादा एक्टिव बना रहेगा, और वो अपने हार्डवर्क के बल पे बहुत कुछ करने में सक्षम भी होगा। ऐसा जातक मीडिया वगैरह के क्षेत्र में भी काफी ज्यादा फेमस हो सकता है। साथ ही साथ जहां पर आपको आपकी रचनात्मकता काम आ सकती हो, जहाँ पर आपको आपकी बौद्धिक रूप से भी जो रचनात्मकता है या जो इमोशंस के रूप में जो आपकी जो इमेजिनेशन है वो आपकी कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा अगर काम आ सकती हो आपको, तो निश्चित तौर पे आपको मार्केटिंग से जुड़े हुए बिजनेस रिलेटेड स्किल्स भी यहाँ मिलते हैं, क्योंकि बुध साथ है। और आपके लग्नेश जो है, लग्नेश स्वयं यहाँ आ गए, बट वैसे तो चंद्रमा काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट प्लैनेट है, तो वो यहाँ ड्यूअल साइन में आ गए और बुध से भी ये प्रभावित होंगे, सूर्य से भी प्रभावित होंगे। तो आपका लगन इससे और स्ट्रांग बनेगा। लेकिन आपके चार्ट में फिर 12वें घर में बैठे प्लैनेट लगन या फिर आपके दूसरे घर में बैठे प्लैनेट्स को भी आपको देखना होगा। ये भी हो सकता है कि सूर्य, बुध या चंद्रमा के साथ भी यहाँ कोई भी प्लैनेट आपका स्थित हो सकता है आपके चार्ट में। देखिए, इस प्रकार का जो कंजक्शन बना तो कभी कभी ये थोड़े बहुत आपको प्रभावशाली तो बनाएगा, लेकिन परिवार के साथ मतभेद दे सकता है। परिवार पर आप बहुत ज़्यादा हावी होने की कोशिश कर सकते हैं। अब आप यहाँ चंद्रमा पर जितना ज़्यादा ध्यान देंगे या बुध को जितना ज़्यादा मजबूत करने के लिए देखेंगे, उतना ही ये आपके लिए अच्छा होगा।
ऐसा जो जातक होगा वो वकालत करके अच्छा नाम कमा सकता है, जातक कोई बड़े सरकारी पद पे हो सकता है, तकनीकी क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर सकता है, या जितने भी व्यवसाय कम्युनिकेशन वगैरह से जुड़े हैं, इंटरनेट के माध्यम से अगर जातक कोई भी बिजनेस करना चाहे उसमें भी वो बहुत ज़्यादा सफल हो सकता है। हालांकि बुध यहाँ पे 12वें घर के लॉर्ड हैं, तो 12वां घर भी आपका कहीं ना कहीं क्रिएटिव स्किल्स से ही जुड़ा है, तो इस प्रकार से आपको यहाँ फायदा मिलने वाला है। अब जो कोई भी प्लैनेट का यहाँ प्रभाव है आपके थर्ड हाउस पे, उस प्लैनेट को देखिए। वैसे तो यहाँ सूर्य का प्रभाव काफी स्ट्रॉन्ग माना जाएगा, और फिर सूर्य आपको बाकी प्लैनेट्स के मामले में मदद कर सकते हैं जिनको भी वो प्रभावित कर रहे हैं अपनी दृष्टि से। बट सूर्य जैसे प्लैनेट की दृष्टि या उनकी जो प्लेसमेंट है स्पेसिफिकली अगर थर्ड हाउस में आती है किसी भी लगन के चार्ट में, तो सूर्य बहुत ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से आपको आगे बढ़ने में मदद करती है। तो जो आपकी अपेक्षाएं हैं, जो आपकी इच्छाएं हैं, उनको पूरा करने में सूर्य आपकी काफ़ी मदद करेंगे। तीनों की जो दृष्टि पड़ती है वो आपके नवम भाव पे पड़ती है। अब जो बुध है, क्योंकि वो स्वयं उच्च की स्थिति में है, तो वो यहाँ आपको काफ़ी मदद करते हैं आपके हायर स्टडीज़ में, विदेश जाने या विदेश सेटलमेंट के लिए देखने में। लेकिन जहाँ तक धार्मिक और आध्यात्मिक काफ़ी ज़्यादा होता है, नवम भाव के स्वामी आपके यहाँ बृहस्पति हैं। बृहस्पति होने से यहाँ पर आपका आध्यात्म में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा, और इस मामले में आपको काफ़ी नॉलेज भी हो सकता है। जहाँ तक कि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे वो थोड़ा ज़्यादा मेच्योर होता जाएगा, साथ ही साथ उसके जो गुरुजन हैं, उनके जो पिता वगैरह हैं, उनके साथ थोड़े बहुत कभी कभी मतभेद नजर आ सकते हैं। बट जहाँ तक अपने धर्म, अपनी संस्कृति या अपने रीति रिवाजों को बहुत ही अच्छे से फॉलो करेगा और हमेशा वो लॉजिकली चलेगा। यहाँ जो बैठा प्लैनेट है वो तीनों से प्रभावित होगा। तो नाइन्थ हाउस के जो लॉर्ड हैं बृहस्पति, वो कितनी अच्छी स्थिति में आपके चार्ट में बैठे हैं, साथ ही नवम भाव में कोई भी प्लैनेट है तो उस पर सूर्य, बुध या चंद्रमा का किस प्रकार का प्रभाव अब पड़ने वाला है। देखिए, वैसे ये कंजक्शन आपके जो थर्ड हाउस में बन रहा है, तो ऐसा जातक बहुत ही कम समय किसी एक स्थान पर टिकेगा। जातक को जिज्ञासा भी बहुत ज्यादा होगी, जातक में हार्डवर्क करने की क्षमता, कुछ नया सीखने की क्षमता, कुछ बहुत नया क्रिएटिव करने की क्षमता भी उसमें हो सकती है। लेकिन कभी-कभी इस प्रकार का कंजक्शन है तो जातक दूसरों पर बहुत ज़्यादा हावी होने वाला होता है, अपनी वाणी का बहुत स्ट्रॉन्ग प्रभाव वो दूसरों पर डालता है। साथ ही साथ कभी-कभी आपके कुछ रिश्तों में वाद-विवाद की स्थिति भी बन सकती है। लेकिन यहाँ पर ये कंजक्शन आपको छोटी उम्र में इतना ज़्यादा सक्षम बना देता है कि आप काफ़ी मैच्योरिटी की तरफ चले जाते हैं। चंद्रमा यहाँ सूर्य के जितना ज़्यादा प्रभाव में होंगे उतना ही ज़्यादा आपका मन स्ट्रॉन्ग होगा। फिर लगन में बैठे प्लैनेट को भी देखिए, क्योंकि लगन में बैठा प्लैनेट भी आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी या आपके लगन की स्ट्रॉन्ग नहीं होने पर अपना प्रभाव डालेगा। तो इस प्रकार से देखा जाए तो एक बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली ये कंजक्शन माना जा सकता है, जिसकी वजह से जातक अपने जीवन में सब कुछ पाने में सक्षम है। चाहे तो करियर की बात कर लें, आर्थिक रूप से अगर बात कर लें, रिलेशनशिप के हिसाब से यदि बात कर लें, ऐसा जातक थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिकल हो सकता है और वो ज़्यादा सोचने और विचार करने की क्षमता रखता है। तो आपको इस प्रकार के कंजक्शन के होते हुए हमेशा स्वयं को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते। इस प्रकार से फिर आप अपने लॉजिक का भी बेहतरीन प्रयोग कर सकते हैं। तो ये कंजक्शन मोस्टली आपके लिए इस प्रकार से फेवरेबल साबित होगा।